हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड यू आर वाचिंग सीखो इंग्लिश सुन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पॉजिटिव वर्ब को कवर करने वाले हैं। अब आप बोलोगे पॉजिटिव वर्ब क्या होता है? देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो हम खुद से करते हैं तो वो हमारा एक्टिव सेंटेंस हो जाता है। लेकिन जब किसी सेंटेंस को पढ़कर ऐसा लगे कि वो काम आप खुद नहीं कर रहे हो बल्कि किसी और से करवा रहे हो, तो वहाँ पर आप पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करोगे। तो पॉजिटिव वर्ब में आज हम पढ़ने वाले हैं गेट का यूज़ कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। गेट का मेक, लेट, हैव और हेल्प, ये 5 हम सीखने वाले हैं। गेट का यूज़ तो हमें पता है क्या होता है, किसी से कोई काम करवाएंगे तो वहाँ पर हम गेट का यूज़ करेंगे। मेक, अगेन मेक के लिए भी हम कोई काम करवाएंगे तब मेक का यूज़ करेंगे। लेट का यूज़ भी हम तभी करेंगे जब हम किसी से काम करवाएंगे। लेकिन गाइस, इन तीनों में फ़र्क है। सेंटेंस को पढ़कर आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे गेट, कहाँ पे मेक और कहाँ पे लेट का यूज़ करना है। हैव का यूज़ भी करवाने के लिए करना है और हेल्प का यूज़ तो सिंपल है, मदद करने के लिए। किसी भी सेंटेंस में आपको पढ़कर ऐसा लगे कि वहाँ पर मदद करने की बात कही जा रही है तो वहाँ पर आप हेल्प का यूज़ करना। देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट है, उसमें उस चार्ट में किसी काम को करवाने की बात कही जा रही है। यहाँ पर वो काम खुद नहीं करेगा बल्कि किसी सेकेंड पर्सन से करवाएगा। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया पैसिव का सेंटेंस। और अगर कोई काम खुद करते हो तो वो हो जाता है एक्टिव सेंटेंस। वैसे ही पीटना एक्टिव सेंटेंस है, पिटवाना पैसिव है। रोना एक्टिव, रुलाना पैसिव। लिखना एक्टिव, लिखवाना पैसिव। काटना एक्टिव और कटवाना पैसिव होता है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अब कैसे पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। यहाँ पर आपके सामने पहला सेंटेंस क्या लिखा है? मेरे भाई ने मुझे खेलने दिया। यहाँ पर कोई काम किसी को करने दिया जा रहा है। यहाँ पर मेरा भाई सब्जेक्ट है और खेलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। सब्जेक्ट कोई और है, काम कोई और कर रहा है। मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? ये पैसिव सेंटेंस है। और यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज होगा? यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब यूज होगा। ओके, सेकेंड सेंटेंस में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है मेरे भाई मुझसे सारा काम करवाता है। मेरा भाई मुझसे सारा काम करवाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पर है मेरा भाई। लेकिन काम कौन कर रहा है? काम तो मैं कर रही हूँ क्योंकि काम मुझसे करवाया जा रहा है। मेरा भाई मुझसे काम करवाता है, काम मैं कर रही हूँ, लेकिन करवा कौन रहा है? मेरा भाई करवा रहा है। तो ये भी कौन सा सेंटेंस हो गया? ये भी पैसिव सेंटेंस हो गया। और यहाँ पर किसका यूज करना है? यहाँ पर हमें पॉजिटिव वर्ब का यूज करना है। ओके, थर्ड सेंटेंस भी वही है। वह मुझे हंसा रही थी। वह, ही या फिर सी, यहाँ पर लड़की की बात कही जा रही है तो यहाँ पर सी होगा। तो हंसाने का काम कोई और कर रहा है, हंसने का काम कोई और कर रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ऐसा लगे कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि किसी और से काम करवा रहा है तो वहाँ पर आप पॉजिटिव वर्ब का यूज करोगे। ओके, चलिए अब हम एक एक करके सभी का यूज करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे। लेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कोई भी काम किसी को करने देना। अगर किसी को कोई काम आप करने देते हो तो वहां पर आप लेट का यूज करोगे। और जब भी लेट का यूज करोगे तो वहां पर टू का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है सेंटेंस में। ठीक है, मेक का यूज करना है तब भी आपको टू का यूज बिल्कुल नहीं करना है। गेट का यूज करना है तब आपको टू का यूज करना पड़ेगा। हैव का यूज करना है तब भी आप टू का यूज बिल्कुल नहीं करोगे। और अगर सेंटेंस में आप हेल्प का यूज कर रहे हो तो वहां पर आप टू का यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए, लेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया? किसी काम को करने देना। तो वहां पर आप किसी को अलाउ करते हैं कोई काम करने के लिए तो वहां पर हम लगाएंगे लेट का यूज। सबसे पहले हम सेंटेंस को देखकर समझते हैं कैसे हम किसी काम को अलाउ करेंगे और वहां पर हम कैसे लेट का भी यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जहां भी आपको पॉजिटिव वर्ब का यूज करना है वहां पर स्ट्रक्चर हर जगह पर सेम ही होगा। सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाना है? पॉजिटिव वर्ब, मतलब लेट, मेक, गेट, हैव और हेल्प। इन 5 में से किसी एक का यूज करना है। उसके बाद आपको लगाना है अदर पर्सन, जो उस काम को करेगा उसका लिखना है। उसके बाद टू का यूज, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर रखा है। अगर गेट रहेगा और हेल्प रहेगा तब आपको टू का यूज करना है। अगर इसके अलावा तीनों में से कोई रहा, लेट, मेक और हैव रहा, तो आप टू का यूज बिल्कुल नहीं करोगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे एंड लास्ट में सेंटेंस में अगर कुछ ऑब्जेक्ट बचा तो आप वो लिखोगे, वरना फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पे ही आपका सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लेट का यूज करना सीखेंगे।
यहाँ पर सेंटेंस में क्या लिखा है, मेरे भाई ने मुझे खेलने दिया। देखिए यहाँ पर कोई काम करने के लिए अलाउ कर रहा है, उसका भाई उसे खेलने के लिए अलाउ कर रहा है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम लेट का यूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मेरा भाई। तो मेरा भाई को हम क्या बोलते हैं, माई ब्रदर, माई ब्रदर। उसके बाद हमें क्या लगाना है, उसके बाद हमें लगाना है कॉजेटिव वर्ब। और कॉजेटिव वर्ब यहाँ पे कोई काम अलाउ कर रहा है, इसलिए हम लेट का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें टेंस देखना पड़ेगा कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है। मेरे भाई ने मुझे खेलने दिया, तो ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कोई काम लिया, दिया, खाया, पिया, गया, नाचा, सोया, खेला, कोई भी सेंटेंस इस टाइप का रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है और वहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। तो लेट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, लेट का सेकेंड फॉर्म लेट ही होता है। तो हम लेट लिख देंगे, माई ब्रदर लेट। उसके बाद हमें क्या लगाना है, अदर पर्सन, मतलब जो उस काम को कर रहा है। तो अदर पर्सन इसमें कौन है, मैं हूँ। माई ब्रदर लेट मी। लेट का यूज करते समय कभी भी टू का यूज नहीं करना है, तो हम इसको यहाँ पर स्किप करने वाले हैं। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब इसमें क्या है, इसमें काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। और खेलने को क्या बोलते हैं, खेलने को बोलते हैं प्ले। माई ब्रदर लेट मी प्ले। ये तो हम लेट का यूज करना सीखे। इसी तरह से चलिए हम देखते हैं मेक का यूज कैसे करें। यहाँ पर आपके सामने क्या सेंटेंस लिखा है, मेरा भाई मुझसे सारा काम करवाता है। तो इसमें काम कौन कर रहा है, काम तो मैं कर रही हूँ, मुझसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन करवा कौन रहा है, सब्जेक्ट कौन है, मेरा भाई है। तो सब्जेक्ट कोई और है, काम कोई और कर रहा है, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, ये कॉजेटिव वर्ब वाला सेंटेंस है। यहाँ पर हमें कॉजेटिव वर्ब का यूज करना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले मेक का यूज करें या फिर किसका यूज करना है। देखिए मेरे भाई मुझसे सारा काम करवाता है, तो काम इससे इस सेंटेंस में काम करवाया जा रहा है। और देखिए करवाने के लिए हम मेक, गेट या फिर हैव, तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट है कि आपको अगर कोई फोर्सफुली काम करवाता है तो वहां पर आप मेक का यूज करोगे। अगर आपको कोई काम कन्विंस करके करवाया जा रहा है, प्लीज मेरा ये काम कर दो ना, अगर वो आपका काम कर देता है तो वहां पर आप गेट का यूज करोगे और यहाँ पे टू लगाना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को कोई काम असाइन करते हो, कोई काम पैसा देकर करवाते हो, तो वहां पर आप हैव का यूज करोगे। ठीक है, और हैव के साथ टू का यूज कभी नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया, मेक का यूज कब करना है, जब आप फोर्सफुली किसी से काम करवाते हो। गेट का यूज कब करना है, जब किसी को आप कन्विंस करके काम करवाते हो। और हैव का यूज कब करना है, जब आप किसी को कोई काम असाइन करते हो, पैसे देते हो। जैसे कि आपका मोबाइल खराब हो गया है, आप अपना मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए दुकान में देने जा रहे हो, तो वहां पर आप उसे काम असाइन कर रहे हो, ना ही आप उसे जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो कि हाँ तुम मेरा ठीक करो, और ना ही उसे कन्विंस करो प्लीज ठीक कर दो ना, ऐसा नहीं बोलते हो। आप जाते हो, बोलते हो मेरा मोबाइल खराब हो गया, इसे ठीक कर दीजिए, आप बदले में उसे कुछ पैसे देते हो और वो आपका मोबाइल ठीक करके दे देता है, तो वहां पर आप हैव का यूज करोगे। ओके, अब समझ में आया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सेंटेंस में क्या लिखा है, मेरा भाई मुझसे सारा काम करवाता है। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है आपका भाई फोर्सफुली काम करवा रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कन्विंस करके काम करवा रहा है कि प्लीज मेरा काम ये कर दो। दोनों तरह के सेंटेंस हम इससे बना सकते हैं। तो देखिए अगर फोर्सफुली करवा रहा है तो हम मेक का यूज करेंगे, लेकिन अगर वो आपको कन्विंस कर रहा है कि कर दो, तो वहां पर आप गेट का यूज करके कर सकते हो इस सेंटेंस को। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन, इसमें मेरा भाई सब्जेक्ट है, माई ब्रदर। माई ब्रदर के बाद हमें क्या लगाना है, कॉजेटिव वर्ब। लेकिन उससे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है। देखिए किसी भी सेंटेंस में ता है, ती है रहता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है और उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगाते हैं। तो मेरा ब्रदर कौन सा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लगाएंगे मेक का यूज, माई ब्रदर मेक्स। उसके बाद लगाना है अदर पर्सन, जो उस काम को कर रहा है, तो काम को तो मैं कर रही हूँ, माई ब्रदर मेक्स मी। उसके बाद टू का यूज करना है कि नहीं करना है बताइए। यहाँ पर मेक है इसीलिए यहाँ पर टू का यूज बिल्कुल नहीं करना है, तो हम टू को यहाँ पर स्किप करने वाले हैं। अब हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो काम करवाना को क्या बोलेंगे, डू। माई ब्रदर मेक्स मी डू ऑल वर्क। मेरा भाई मुझसे सारा काम करवाता है। अब आप बोलोगे मैम मान लीजिए मेरा भाई मुझे कन्विंस करके काम करवा रहा है, रिक्वेस्ट करके काम करवा रहा है, तो फिर तो मुझे गेट का यूज करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको गेट का भी यूज करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा माई ब्रदर गेट्स मी टू डू ऑल वर्क। देखिए इस सेंटेंस में मैंने गेट के साथ टू का यूज किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जहाँ पे भी आप गेट लगाओगे वहां पर आपको टू का यूज करना कंपलसरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर गेट के साथ टू का यूज किया है और यहाँ पर मेक के साथ टू का यूज नहीं करी हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब हम गेट का यूज सीखने वाले हैं। देखिए इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है,
वह मुझे हंसा रही थी। कोई काम किया जा रहा था, करवाया जा रहा था किसी और से, हो सकता है वो उसे कन्विंस करके हंसा रही होगी, वो गुस्सा होगी या फिर सैड हो गई तो उसकी फ्रेंड उसे हंसाने की कोशिश कर रही होगी। तो यहाँ पर मैं इस सेंस में लेकर इस सेंटेंस को बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए, वो मुझे हंसा रही थी। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वह लड़की है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सी। उसके बाद हमें क्या लगाना है? उसके बाद हमें लगाना है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब यहाँ पे मैं गेट का यूज करना सिखा रही हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पे गेट का यूज करना है। लेकिन उससे पहले मुझे टेंस देखना पड़ेगा, कौन सा टेंस है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। रही थी, रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। और यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? यहाँ पर हम सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब का यूज करते हैं, उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। तो सी वॉज गेटिंग, देखिए यहाँ पर गेट का फोर्थ फॉर्म मैंने लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा कॉजेटिव वर्ब क्या है? गेट। और गेट का फोर्थ फॉर्म लगाना है क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए मैंने लिखा है सी वॉज गेटिंग। उसके बाद कौन है? अदर पर्सन लगाना है। अदर पर्सन कौन है यहाँ पर? अगेन मैं ही यहाँ पर अदर पर्सन हूँ। तो सी वॉज गेटिंग मी। उसके बाद हमें क्या लगाना है? टू लगाना है। टू यहाँ पर लगाना कंपलसरी है क्योंकि गेट के साथ टू का यूज किया जाता है। सी वॉज गेटिंग मी टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है? काम, हंसाने का काम हो रहा है। तो हंसाना को क्या बोलते हैं? हंसाना को बोलते हैं लाफ। अब हम सीखने वाले हैं अगला पॉजिटिव वर्ब। अगला पॉजिटिव वर्ब है हैव। हैव का यूज यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में लिखा है मैं दुकान वाले से अपना फोन ठीक करवाई। मैं दुकान वाले के पास गई और अपना फोन वहां पर ठीक करवाई, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपको यहाँ पर आप उसको काम असाइन कर रहे हो। आप अपना मोबाइल ठीक करने के बदले आप उसे पैसा दोगे, ना कि आप उस पर एहसान कर रहे हो, ना ही आप उसे कन्विंस कर रहे हो, ना ही उसे फोर्स कर रहे हो कि तुम्हें मेरा मोबाइल ठीक करना ही पड़ेगा। आप उसे पैसा दोगे और वो आपका बदले में मोबाइल ठीक करके देगा। तो यहाँ पर आप उसे काम को असाइन कर रहे हो, ठीक है। तो असाइन करोगे तो वहां पर आप बेटर है कि हैव का यूज करो। हालांकि आप मेक और गेट में से किसी एक का यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई काम करवाया जा रहा है, बट आपको यहाँ पर हैव का यूज करना चाहिए क्योंकि एक प्रॉपर सही वर्ड होगा। तो देखिए, मैं दुकान वाले से अपना फोन ठीक करवाई। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ सब्जेक्ट और आई। उसके बाद हमें लगाना है पॉजिटिव वर्ब। लेकिन यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है देखना पड़ेगा। ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है और पास्ट टेंस में पॉजिटिव वर्ब में वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि हैव का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही हैड होता है। तो आई हैड। उसके बाद हमें लगाना है अदर पर्सन। काम कौन कर रहा है? दुकान वाला, तो शॉपकीपर। उसके बाद हमें लगाना है टू का यूज करना है या नहीं बताइए। टू का यूज यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि ये हैव वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम टू को स्किप करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करवाना है। तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर वर्ब का लगाना है। काम क्या हो रहा है यहाँ पर? मोबाइल ठीक करना। मोबाइल ठीक करने को क्या बोलते हैं? रिपेयर। रिपेयर माई फोन। आई हैड शॉपकीपर रिपेयर माई फोन। फ्रेंड्स, ये पढ़ने में सेंटेंस आपको गलत लग रहा होगा, बट ये करेक्ट सेंटेंस है। आई हैड शॉपकीपर रिपेयर माई फोन, यही सेंटेंस बनेगा इसका, क्योंकि रूल के हिसाब से यही सेंटेंस बनता है। अगला लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम हेल्प के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी पॉजिटिव वर्ब है, किसी की मदद करना पॉजिटिव वर्ब होता है। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? उसने पढ़ने में मेरी मदद की। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? उसने। उसने कौन हो सकता है? ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर ही मानकर चलती हूँ। उसके बाद हमें लगाना है कॉजेटिव वर्ब। लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस है, पास्ट, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। तो मदद की, तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो हेल्प का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हेल्प। ही हैड। उसके बाद अदर पर्सन लगाना है। अदर पर्सन अगेन यहाँ पर मैं हूँ तो मी लिखूंगी। ही हेल्प्ड मी। उसके बाद आप टू का यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था हेल्प के साथ आप टू का यूज करोगे तब भी चलेगा, नहीं करोगे तब भी चलेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर टू का यूज कर देती हूँ। ही हेल्प मी टू स्टडी। उसने पढ़ने में मेरी मदद की। या फिर आप बोल सकते हो ही हेल्प मी स्टडी। ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है। फ्रेंड्स, चलिए अब हम कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला सेंटेंस क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है वह मुझे खिला रहा था। वह मुझे क्या कर रहा था? खिला रहा था। देखिए, इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट तो वह है, लेकिन खाने का काम कौन कर रहा है? वह मुझे, मैं खाने का काम कर रही हूँ। सब्जेक्ट कोई और है, काम कोई और कर रहा है। तो ये हो गया पॉजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस। यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद पॉजिटिव वर्ब, देन अदर पर्सन जो भी उस काम को कर रहा है वो आएगा। टू का यूज करना है, ये तो डिपेंड करेगा वहाँ पे कौन सा
पॉजिटिव वर्ब का आपने यूज़ किया है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, ठीक है। यही रूल का यूज़ करना है। चलिए इस रूल को देखते हुए हम सेंटेंस को बनाते हैं। वो मुझे खिला रहा था। तो देखिए इसको तो मैंने आपको प्रूव कर दिया कि पॉजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही। उसके बाद हमें लगाना है कॉजेटिव वर्ब। तो कोई काम कर रहा था, किसी और से करवा रहा था, तो यहाँ पर हम करवाने को क्या बोलते हैं, गेट, मेक और हैव। तीनों में से किसी एक का भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको मेक का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर हम रहा था, रहे थे वाले सेंटेंस है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो ही वॉज, क्योंकि ही के साथ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वॉज लगाना है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब जो भी कॉजेटिव वर्ब है उसका फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो कॉजेटिव वर्ब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं आपको किसका यूज़ करना सिखाऊंगी, यहाँ पर मैं आपको मेक का यूज़ करना सिखाऊंगी। तो ही वॉज मेकिंग, उसके बाद लगाना है टू। टू का यूज़ यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि मेक के साथ टू का यूज़ नहीं होता है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे अदर पर्सन, जो उस काम को कर रहा है। तो यहाँ पर कौन है वो अदर पर्सन, वो अदर पर्सन मैं हूँ। ही वॉज मेकिंग मी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है, खिलाने का काम हो रहा है, तो खाना खिलाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर हम खाना को क्या बोलेंगे, ईट। ही वॉज मेकिंग मी ईट, वह मुझे खिला रहा था। या फिर आप चाहे तो इसका यूज गेट का यूज करते हुए भी कर सकते हो, सेंटेंस को बना सकते हो। आप बोल सकते हो ही वॉज गेटिंग मी टू ईट। क्या बोलोगे, ही वॉज गेटिंग मी टू ईट, ठीक है। या फिर आप इसका यूज हैव का भी यूज करते हुए भी कर सकते हो, सेंटेंस को बना सकते हो। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ही वॉज हैविंग मी ईट, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने मेक, गेट और हैव तीनों का यूज करते हुए आपको इस सेंटेंस को बनाकर दिखाया है। नीचे वाले सेंटेंस को आपको बनाना है मेक, हैव और गेट तीनों का यूज करते हुए। आप इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में दिखाओ। चलिए एक दो सेंटेंस हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह मुझसे अपना बाल कटवाएगा, वह मुझसे अपना बाल कटवाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोई और है और बाल काटने का काम कोई और कर रहा है, इसीलिए ये कॉजेटिव वर्ब वाला सेंटेंस है। यहाँ पर आप कोई काम किसी से करवा रहे हो तो अगेन यहाँ पर आप मेक, गेट या फिर हैव में से किसी एक का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। मैं आपको तीनों तरीके से बना के सेंटेंस को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज करती हूँ मेक का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, सबसे पहले मैं लगाऊंगी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही या फिर सी। उसके बाद हमें क्या लगाना है, कॉजेटिव वर्ब। लेकिन उससे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है। ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है और फ्यूचर टेंस में विल के साथ सब्जेक्ट लगता है। तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, विल। उसके बाद हमें लगाना है कॉजेटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब मैं आपको हैव का यूज करना सिखाऊंगी। विल के साथ हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ही विल मेक, उसके बाद जो पर्सन उस काम को कर रहा है उसको लिखना है। तो यहाँ पर बाल काटने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर मी लिखना है। उसके बाद हमें टू का यूज़ यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि मेक के साथ टू का यूज़ नहीं करना होता है। उसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, काटना। काटना को क्या बोलते हैं, कट। तो यहाँ पर हो गया सेंटेंस, ही विल मेक मी कट हिज हेयर। अब इसे ही हम गेट का यूज करते हुए बनाते हैं। तब हम क्या बोलेंगे, मेक की जगह पे हम गेट लगा देंगे और साथ में टू का यूज करेंगे, मी के बाद टू का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही विल गेट मी टू कट हिज हेयर। ओके, अब इसी को हम हैव के साथ भी बना लेते हैं। हैव के साथ सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही विल हैव मी कट हिज हेयर। ओके, तीनों तरीके से हमने सेंटेंस को बना लिया है। अगला सेंटेंस भी मैं बनाकर देती हूँ आपको। सेंटेंस में क्या लिखा है, मैं उससे अपना बाल कटवाऊंगा। यहाँ पर वह मुझसे अपना बाल कटवा रहा था फर्स्ट सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस में मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि मैं उससे अपना बाल कटवाऊंगी। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं हूँ सब्जेक्ट यहाँ पर, लेकिन मेरे बाल कौन काटेगा, कोई अदर पर्सन काटेगा। काम कौन कर रहा है, अदर पर्सन कर रहा है। सब्जेक्ट कौन है, अदर पर्सन है। तो ये भी कॉजेटिव वर्ब वाला सेंटेंस है। यहाँ पर भी कॉजेटिव वर्ब का यूज करना है। करवाना है किसी काम से तो हम वहाँ पर मेक, गेट या फिर हैव तीनों में से किसी एक का भी यूज कर सकते हैं। मैं तो तीनों का यूज करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यूज करती हूँ मेक का।
सेंटेंस क्या है, मैं उससे अपना बाल कटवाऊंगा, तो कोई काम फ्यूचर में करवाऊंगा तो विल का यूज यहाँ पे अगेन करना है। सब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ, तो मैं आई हो जाएंगे। आई विल मेक, उसके बाद अदर पर्सन लगाना है, तो अदर पर्सन कौन होगा, हिम। आई विल मेक हिम, उसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो कट का फर्स्ट फॉर्म कट होता है। आई विल मेक हिम कट, उसके बाद हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। आई विल मेक हिम कट माई हेयर, आई विल मेक हिम कट माई हेयर। या फिर आप चाहो तो इसका यूज आप गेट के साथ कर सकते हो। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई विल गेट हिम टू कट माई हेयर, और आप इसका यूज हैव के साथ भी कर सकते हो। आप बोलोगे आई विल हैव हिम कट माई हेयर। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।